एक टाइम आया जब साला काम ही नहीं है, तो काम नहीं है तो क्या करोगे आप? तो अब किराया तो देना है। बीच में मैं कास्टिंग करने लग गया था। बट ये ह्यूमिलिएशन जैसा फील होता था। होता है। आप एक अभिनेता थे, 303 की होती है इतनी बड़ी। के लिए भी टाइम नहीं। फिर से आप एक कास्टिंग डायरेक्टर बने हुए हैं। बिल्कुल, बहुत मुश्किल था मेरे लिए करने के लिए वो। आपने इतने धुरंधर निर्देशकों के साथ काम किया, इम्तियाज अली, अनुराग कश्यप, निखिल आडवाणी साहब हो गए। आपके जहन में कभी ये नहीं आता था कि उन निर्देशकों को बोलूं कि मुझे काम दें? क्या बोल सकता है आदमी कि काम दो? पता तो है ही। हमको डराया जाता है सर। किस तरह से? यही कि मत नहीं बोलना कुछ। लोनावला में शूट था, जाहिर सी बात है कि आप होटल से इतनी जल्दी तो फ्रेश होके नहीं आएंगे। तो एक वैनिटी थी, घुस गए हम लोग। जिनकी वो वैनिटी थी वो बहुत बड़े आदमी हैं, तो वो अंदर गए और उन्होंने वहाँ से चिल्ला के बोला कि कौन गया था वैनिटी में। गैंग्स ऑफ वासीपुर में सर ने अलग से जो एक रोल लिखा था, मैंने कहा पैसा 2000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं है। मैंने कहा नहीं है तो नहीं कर रहा। कह रहे कि कभी काम नहीं मिलेगा, अनुराग कश्यप की फिल्म मना कर रहा है तू। क्या हमारी इंडस्ट्री में सशक्त अभिनय ही सिर्फ आपको आगे का काम दिलवाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है? और भी कई सारी चीजें हैं। फॉलोवर्स भी बढ़ाते हैं, काम तो करते हैं हम लोग, पैसा तो कोई देता ही नहीं है। बहुत सारे मतलब वो जो स्टाफ होता है एक स्टार का, उनको एक्टर्स से ज्यादा पैसा दे रहे हो तो इनको भी दे दो यार। आपको मिलता है? मैंने आपको जब पहली बार देखा था चिल्लर पार्टी में, आपका जो किरदार था गुगली का, इसके पीछे की क्या कहानी थी? बच्चा हो तुम अभी, 40 क्रॉस किए हैं। बिंदिया के बाहुबली बहुत प्यारी सीरीज है, मैं खुद से बोलता हूँ। हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल आप लोगों का? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट्स। और आज हमारे साथ हैं कमाल के कलाकार आकाश दहिया भाई। कैसे हैं आप? मैं एकदम बेहतरीन हूँ। बेहतरीन है। आप कैसे हैं? बहुत बहुत अच्छे हैं आकाश भाई। आकाश भाई, ये पॉडकास्ट की शुरुआत मैं इस नोट के साथ करना चाहूँगा और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आकाश भाई का चेहरा आपने ज़रूर देखा होगा, क्योंकि इंडस्ट्री में ये कई सालों से काम कर रहे हैं। हम लोग इनके बेहतरीन किरदारों का ज़िक्र करेंगे, उन बेहतरीन फ़िल्मों का ज़िक्र होगा जिसका ये हिस्सा रहे हैं, और उन फ़िल्मों का भी ज़िक्र होगा जिसका ये हिस्सा हो सकते थे। शुरुआत में करना चाहूँगा ऑब्वियसली चिल्लर पार्टी से। मैंने आपको जब पहली बार देखा था, वो था चिल्लर पार्टी में आपका जो किरदार था गुगली का, और आपकी जो अजीब सी आवाज़ थी। इसके पीछे की क्या कहानी थी? वो कैरेक्टर लिखा हुआ था या आपने कुछ? नहीं, वो पहले से लिखा हुआ था। और जब मैं शूट कर रहा था तो मेरे को ये बोला गया था कि मेरे को अपनी आवाज़ में करना है। तो जब गुगली का कैरेक्टर होता था तो बस मैं कर देता था, मतलब ऐसा कुछ नहीं सोचता था कि मेरे को लड़की वाला टाइप्स कुछ करना है क्योंकि आवाज़ लड़की की है। मैं अपने आप को उस कैरेक्टर को समझ के कि गुगली अगर मैं हूँ, मेरी आवाज़ अगर फीमेल वॉइस है तो मैं किस तरीके से मतलब इतना कुछ सोचना नहीं है, जस्ट उस कैरेक्टर को प्ले करना है, उसके अंदर की चीज़ें जो चल रही हैं उसको प्ले करना है मेरे को। तो वो मैं कर रहा था। और चकदे में एक लड़की हैं, इसके बहुत सारे ऑडिशंस हुए वॉइस के लिए कि कौन देगा गुगली की आवाज़। तो चकदे में बहुत, मैं उनका हमेशा नाम मैं भूल जाता हूँ, अनायता कुछ नाम है उनका, उन्होंने वो आवाज़ दी थी। वो आपकी आवाज़ नहीं है? मेरी आवाज़ नहीं है, ओह! वो बाद में उन्होंने डब किया अच्छा। था। सलमान खान हम लोग की सक्सेस पार्टी में हम मिले थे, सक्सेस उन्होंने आपको छेड़ा भी था आवाज़ को लेके। मैं पहुंचा था वहां पर, जी। सक्सेस पार्टी हो रही थी विकास सर के घर पे। मैं गया और मैं बेल बजा रहा हूँ, अंदर से आवाज़ चल रही है, कुछ कुछ हो रहा है, और पीछे से अच्छा हुआ ये था कि पासेस नहीं मिले थे हमको। उससे 2 घंटे पहले जो है इसका चिल्लर पार्टी का प्रीमियर था, तो पासेस इतने नए नए एक्टर्स को कोई देता नहीं है, और मेरे इतने सारे लोग आने वाले दोस्त यार जो थे। तो मैंने रात को थोड़ा सा करके कोई एक नंबर आया और मैंने सलमान खान को मैसेज कर दिया था कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ और मेरे पास में मेरे दोस्त देखना चाहते हैं और मेरे को पास नहीं मिले हैं। अब कोई रिप्लाई वहाँ से आया नहीं, वो नंबर गलत था। अच्छा। तो प्रीमियर पे मेरे को ये हो रहा था कि अगर सलमान खान मेरे आप सामने आ जाएंगे तो वो तो कुछ भी बोल सकता है आदमी कि तू मेरे को मैसेज कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब हम हरियाणा से हैं तो सुनेंगे तो नहीं, तो शायद हम भी कुछ कर देंगे। तो मैं उनसे बचता फिर रहा था। सलमान खान ने प्रोड्यूस की थी ये फिल्म, राइट? हाँ, को प्रोड्यूस की थी बाद में। को प्रोड्यूस की थी, हाँ, हाँ।
तो मैं उनसे वो जहाँ दिखे मैं इधर से कभी साइड से निकल जाऊँ प्रीमियर में। अब सक्सेस पार्टी में ऊपर मैं पहुँच गया, बेल बजा रहा हूँ और पीछे से लिफ्ट खुलती है, सलमान खान बाहर आते हैं और मैंने कहा अब गया मैं, अब ये आदमी मेरे को वो करेगा। तो उन्होंने जैसे ही मेरे को देखा तो कह रहे गुगली, मैंने कहा हाँ भाई। तो जैसी मेरी आवाज़ उन्होंने सुनी तो ज़ोर से, बहुत ज़ोर से हंसे थे वो, और कह रहे कि फिर से बोल फिर से बोल। तो मैंने कहा क्या बोलूँ भाई, हंसते रहे, फिर कह रहे बाहर क्यों खड़ा है, मैंने कहा कोई खोल नहीं रहा। उन्होंने धम 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 किया, अंदर गए, मैं और सलमान खान ऐसे करके वो मेरे को लेके चल रहे हैं आगे, और सब सोच रहे हैं कि हम लोग दोनों पार्टी से आ रहे हैं कहीं से। तो उन्होंने बहुत बहुत प्रेस किया था उस वक्त पे, उस पार्टी में। आपका जो काम है ना जी। आपका चेहरा लोग पहचानते हैं, और उसकी वजह ये है ना कि आपने रोल जैसा भी किया हो उसका इम्पैक्ट बड़ा रहा है। मुझे याद आता है तनु वेट्स मनु रिटर्न्स, एक सीन है शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, तनु के एक्स बॉयफ्रेंड का किरदार है, बहुत ही प्यारा सीन है, बहुत प्यारा सीन है, बहुत प्यारा सीन है। और इसमें जो आपकी कास्टिंग हुई थी वो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप दर्शकों को बताएं कि आनंद सर ने आपको एग्जैक्टली क्या कहा था, कैसे आप इस रोल को करने के लिए माने, वो बताइए एक बार। डी-डे आई थी, नई डी-डे रिलीज हुई थी, और मेरे को उनके ऑफिस से फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे तनु वेट्स मनु बन रही है, और एक सीन है जो कि उनकी बॉयफ्रेंड का सीन है कंगना के। तो मेरी हुआ यार कि एक सीन है, समझ में नहीं आ रहा था मेरे को क्या इनको बोलूँ। मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ। मैंने निखिल सर को फ़ोन किया, निखिल अडवाणी। तो उन्होंने कहा कि मिल तो सही पहले जाके। तो मैं आनंद सर से मिला, छोटा सा उनका ऑफिस का कमरा था। तो मैंने उनको जनरली बोला कि सर मेरी अभी अभी ये फिल्म आई है, और मतलब मुझे नहीं पता कि किस तरीके से क्या करना होता है, मैं एक सीन का रोल करूं नहीं करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले तो सीन नरेट किया, एंड देन उन्होंने अपने फादर की एक कहानी बताई कि उनके फादर जब घर से आते थे, ऑफिस से आते थे घर पे, तो वो ऑटो में आते थे, किसी जो हमेशा एक ही ऑटो वाला था जिसके साथ वो आते थे। तो वो आने के बाद भी कह रहे हैं कि हम लोग देखते रहते थे, वो नीचे ऑटो में बैठ के उनसे बातें करते रहते थे। तो ऑटो वाला जो था वो भी दोस्त होता है। मेरे कहने का मतलब है कि दो लोग, एक ऊपर नीचे के लोग जो हैं वो दोस्त हो सकते हैं, मैं वही चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ओके। और उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म का सबसे फेवरेट सीन जो है वो ये है। तो मैंने कहा कि सर फिर तो मैं 100% करूँगा। तो वो फिल्म मेरे को मिली। आपकी एक और फिल्म है जिसका नाम है डी-डे, इसमें जो आपका किरदार है, मैंने कहीं पढ़ा कि ये रोल पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी भाई करने वाले थे, फिर दीपक डोबियाल भाई करने वाले थे, फिर आप इसमें कैसे आ गए? हाँ, आप कैसे पता किया है? ये तो हम सुनते थे इंटरव्यूज में, जब लोग बोलते थे ना आपने कैसे पता कर दिया। मैं सच में ये सोच रहा हूँ कि कैसे पता किया है ये सारी चीज़ों को। बट हाँ, तो कास्टिंग कर रहे थे अगेन डी-डे की। तो सबसे पहले नवाज भाई का हुआ, तो नवाज भाई के कुछ डेट्स का था या क्या था, तो नवाज भाई उसमें वो नहीं कर पाए। फिर दीपक भाई को बुलाया, तो निखिल सर, मैं, दीपक भाई और मुकेश भाई, हम लोग ऑफिस में बैठ के निखिल सर नरेट कर रहे थे इस कैरेक्टर, असलम के कैरेक्टर को। मैं तो पूरा ध्यान लगा के सुन रहा था सारी चीज़ें। एंड देन ये हुआ कि शायद उस वक्त पे दबंग आ रही थी दीपक भाई की। तो दीपक भाई, दबंग 2। तो दीपक भाई, हम लोग गाड़ी में, दीपक भाई की गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं यार मुकेश भाई, मैं ना, मेरा ना ये दबंग का वो अटका हुआ है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, और मेरे अंदर अंदर हो रहा है मना करो ताकि किसी और का नंबर आए, हम लोग कुछ करें। तो वही डेट्स उनकी क्लैश हुई कुछ दबंग को लेके। एंड देन फिर मैंने मुकेश भाई को बोला, मैंने कहा निखिल सर से पूछो कि नया लड़का चलेगा क्या। तो कह रहे नहीं यार, उसमें स्टार चाहिए, उनको कोई नोन फेस चाहिए, ऐसा चाहिए। मैंने कहा एक बार बात तो करो, पूछो तो सही। निखिल सर सामने ही थे दूर। तो उन्होंने कहा कि मुकेश भाई ने कहा कि आकाश पूछ रहा है सर कि कोई नया लड़का चलेगा। कह रहे कोई भी अच्छा एक्टर चलेगा निखिल सर ने। मैंने कहा अभी तुम जो है मेरा ऑडिशन प्लीज़ करो। और उसके नेक्स्ट डे हमने ऑडिशन किया, और जब सर को दिखाने जाते थे तो मैं ज़्यादातर जाता था ऑडिशन दिखाने। बट जब मैंने कभी अगर किसी चीज़ का ऑडिशन किया है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ ना जाऊँ दिखाने के लिए। मेरे को खुद को नहीं अच्छा लगता कि मैं खुद ही का ही अपना काम दिखा रहा हूँ। तो वो आकाश डबास मेरा एक फ्रेंड है जो कास्टिंग में ही था हमारे साथ में, वो और मुकेश भाई निखिल सर को उन्होंने शाम को दिखाया, और मेरे पास में निखिल सर का फ़ोन आया कि तू तो बड़ा अच्छा करता है।
तू कर रहा है इसको असलम को, कल आ जा मेरे से मिलने के लिए। और मैंने कहा ओ ये क्या हो गया, ये क्या चीज़ मेरे झोली में आ गई है। मैं नेक्स्ट डे उनसे मिलने गया और मैं हमेशा नवाज भाई को और दीपक भाई को बोलता रहता हूँ कि आपने नहीं कर पाए और मेरे को वो चीज़ मिल गई, तो हमेशा जो है शुक्रिया अदा करता रहता हूँ। राइट। आकाश भाई, आपके इन किरदारों का मैंने ज़िक्र किया, आपके और भी किरदारों का मैं ज़िक्र करूँगा। लेकिन मैं अभी आपसे अपने दर्शकों के लिए ये समझना चाहता हूँ कि आप एक सशक्त अभिनेता हैं, आपने बहुत ही दमदार किरदार निभाए हैं। लेकिन मेरे जैसा दर्शक ये फिर सवाल करता है कि क्या हमारी इंडस्ट्री में हम्म, सशक्त अभिनय ही सिर्फ आपको आगे का काम दिलवाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है? हम्म, क्या और भी यहाँ पे तिकड़म चलता है? हम्म। क्या और भी सिर्फ टैलेंट की ही आपको आगे नहीं बढ़ाता है? और भी कई सारी चीज़ें हैं? फॉलोवर्स भी बढ़ाते हैं, सारी चीज़ें हैं। आज का टाइम मेरे ख्याल से बहुत अलग हो चुका है ना, ये इंस्टाग्राम वगैरह के आने के बाद। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक्टिंग तो 100% आपको काम दिलाती है, अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं और आप अच्छे अपने आप को खुद उस प्रैक्टिस में हैं, उस आर्ट फॉर्म के। बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई कि जो आज हम लोग देख रहे हैं, आज इंडस्ट्री में काम है भी और नहीं भी, और इतने एक्टर्स हो चुके हैं, इंस्टाग्राम के बाद में इन्फ्लुएंसर्स हो चुके हैं, दूसरे लोग हैं, हर कोई यही इस फील्ड में आना चाहता है। चाहे इस फील्ड में भी नहीं आना चाहता, वो फिल्में नहीं करेगा, वो इंस्टाग्राम पे ही इन्फ्लुएंसर बन के कमाना चाहता है, और कमा भी रहे हैं लोग। तो वो दिक्कतें बहुत सारी तो आ चुकी हैं, बहुत कुछ आ चुका है। आपको अपना ऑडिशंस के लिए या काम करने के लिए, वो ये जो फॉलोवर्स वाला जो है ना, वो तो बहुत बड़े वाला है। तो वही देख के कास्टिंग वो होती है। वही देख के कास्ट नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वही देख के कास्टिंग होती है या नहीं, या इंटरव्यू होते हैं या नहीं, है ना। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ तो पता नहीं, आपने तो फॉलोवर नहीं देखे मैं आ गया यहाँ पर, आपने बुला लिया। लेकिन कई और भी जगह पर जहाँ पर जो इंटरव्यू होते हैं, तो वो बहुत कुछ देखते हैं कि आपके फॉलोवर्स कितने हैं और क्या है, ट्रैक्शन कितना आ पाएगा, एक्शन कितना आ पाएगा, व्यूज़ कितने आएंगे, कितना आएंगे। तो ये सब गणित हो गया है। हाँ, तो हम सब एक्टर्स को ना अभी बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है कि क्या क्या पैसा आपने काम किया तो बात अलग है, लेकिन काम करने के बाद आपको सामने लोगों के और सामने, जनता के सामने आने के लिए कितना कुछ कुछ सोचना पड़ता है। आपको पैसा, थोड़ा सा पैसा मिलता है, आपको उसी में आपको फिर आपका घर देखना है, सारी चीज़ें देखनी है, एंड देन आपको बाकी की भी चीज़ें देखनी है कि आप कैसे और लाइमलाइट में आओ। तो वो पैसे से ही आया जाता है। बहुत कुछ हो चुका है, बहुत खेला जो है, बहुत। बताइए ना कुछ। मैं अब क्या ही बताऊं। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों भाई बैठे हैं। हाँ, तो हम चाहते हैं कि, क्योंकि हम लोगों की बातचीत जो है ना आकाश भाई, मैं बताता हूँ मैं आपसे क्यों बातचीत करना चाहता हाँ, था कि खराब अभिनेता होता है ना, तो वो समझता है कि चलो भाई मेरे में कमी है, तो मेरे को हाँ, मौके कम मिल रहे हैं। हाँ, जब एक अच्छा अभिनेता है, हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी आवाज़ में एक अलग खनक है, हम्म, आपने अपने लुक्स पे काम किया है, आपने अपनी आवाज़ पे काम किया, आपके अभिनय में वो गहराई दिखती है। हम्म। लेकिन मुझे बुरा लगता है कि आप फ़िल्मों में क्यों नहीं दिखते हैं, तो इसीलिए मैं बहुत खुल के बातचीत करना चाहता हूँ, उन सारे मुद्दों को छूना चाहता हूँ, ताकि इस पॉडकास्ट से कोई दूसरा जो देख रहा मुझे है ना। मुझे भी बुरा लगता है कि सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, उन सबको वो दिक्कत तो आती है। वो फॉलोवर्स वाली और वो सारी चीज़ें जो है ना, वो कहीं पर तो हमारी इंडस्ट्री को वो कर रही है। या आप कितने लाइमलाइट में हो, आप उसके बाद में आप अपना कितना पीआर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो वो सब कुछ, वो बेचारे काम तो करते हैं हम लोग, बट उसके बाद की जो चीज़ें हैं ना, उसमें कहीं पर मात खा जाते हैं। किसी के पास पैसा नहीं होता, आपको कुछ भी चीज़ें करनी है, कहीं पर आपको वो करना है, तो आपको पैसा तो हर जगह लगता है ना। आज के टाइम में पैसा ही सब कुछ बड़ा हो चुका है वो। तो उन चीज़ों में पॉडकास्ट में जाने के लोग पैसे देते हैं। सब, वही मैं कह रहा हूँ, है ना। तो सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, आपका हर चीज़, पेपर में हाँ। आपको जो भी चीज़ करनी है, आपको अगर कहीं पर पॉडकास्ट में भी नहीं जाना है, आपको सिर्फ अपनी ही रील जो आपने डाली है उसको भी अगर आपको थोड़ा वो करना है, तो इंस्टाग्राम भी बोलता है भाई बूस्ट करो। राइट। सबसे पहले लिखा है, तो बूस्ट करो मतलब पैसा दो। तो पैसा तो एक्टर्स के पास में है ही नहीं। पैसा तो जब ये चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद में पैसा मिलना शुरू होता है। पैसा तो कोई देता ही नहीं है, अच्छा वाला पैसा,
जो एक्टर्स जो आप बात कर रहे हैं, लाइक अगर मैं बात करूं, बहुत चीज़ों से चल रही है आज। वो सारे एक्टर्स जो हैं उनको अपने काम से आज पैसा कमा रहे हैं, जैसे जयदीप भाई हैं, पंकज भाई हैं। लेकिन एक टाइम था जब नए नए जब चीज़ें होती थी, तो एक ऐड था जिसमें कुछ ट्रक का कुछ इंजन ऑयल का ऐड था। तो जयदीप को हमने ऑडिशन किया, तो जयदीप ने बोला कि यार ऐसे ऐसे मैंने बोला कितने पैसे बोलने हैं? कह रहे यार तू बता भैया क्या बोलना है तू चीज़। मैंने कहा यार कम से कम 1-2 लाख तो बोलना चाहिए, अभी गैंग्स ऑफ वासीपुर आई है और ये आई है। तो हमने प्रोडक्शन को बोला, प्रोडक्शन ने बोला कि नहीं भाई इतना तो बजट नहीं है। अब मुझे पता है कि आपके पास बजट तो है, आप बोल रहे हो कि नहीं दूसरा वो वाला एक्टर आएगा तो 2 लाख रुपए दे देंगे, ये कर देंगे, बोल देंगे। लेकिन आप इस एक्टर को जो आज जो है एक अच्छा काम कर रहा है, एक अच्छा रोल किया, अच्छा किरदार किया, आप उसको बोल रहे हो 50,000 रुपये बोल दो। तो मैंने बोला कि जयदीप को बोला, मैंने कहा तुम यही बोलो 2 लाख रुपये बोलो। और उसके बाद मेरी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं प्रोडक्शन हाउस से उस वक्त के टाइम पे एक्टर्स के पैसों को लेके। एक्टर्स मतलब वो जो पता नहीं किस तरीके से अपनी मेहनत करते हुए इस बॉम्बे शहर में टिके हुए हैं, तो वो मिला उनको। हाँ, तो पैसा है, देता कोई नहीं है, देने में दिक्कत होती है। और वो एक अलग भी चीज़ है, प्रोडक्शन का अपना एक बजट होता है जो बाद में हम देखते हैं। अभी जब मैं बीच में आ रहा हूँ कि उनका अपना एक बजट होता है, एक सीमित बजट में बनाना होता है। लेकिन यार जो असली एक्टर्स हैं, अच्छे एक्टर्स हैं, उनको पैसा तो दो। आप बहुत सारे मतलब वो जो स्टाफ होता है एक स्टार का, वहाँ अगर आप पैसा दे रहे हो, उनको एक्टर्स से ज़्यादा पैसा दे रहे हो, तो इनको भी दे दो यार, बाद में दे दो, पर दे तो दो। आपको मिलता है? कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता। अच्छा, अभी भी नहीं? हाँ, अब मैं कह देता हूँ नहीं, अगर नहीं दे रहे हो तो फिर रहने दो। अब वो चीज़ आ चुकी है, वो हिम्मत आ चुकी है। 15 साल से ऊपर तो हो गया काम 16 कर, साल हो गए बॉम्बे 16 में। साल हो गए। हाँ, तो इतना में तो भाई एक 20-21 साल हो गए एक्टिंग करते हुए, थिएटर भाई दिल्ली का मिला के। तो अब तो वो चीज़ हो चुकी है कि ठीक है, आपका अपनी शर्तों पे काम है। अब वो सारी चीज़ें नहीं है कि नहीं आपकी ही मानी जाएगी। आपको अगर नहीं लेना है, आपके पास में अगर नहीं पैसे हैं, पैसे नहीं है, अगर अच्छा काम है तो हम खुद करते हैं। हमको पता है कि हाँ आपके पास में पैसे नहीं है, आप एक चीज़ बना रहे हैं। बहुत सारी फिल्मों में इस तरीके से काम हम भी कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं। लेकिन अब अगर आप बोलोगे कि नहीं इतने में ही है, ये है वो है, तो अब वो सारी चीज़ें नहीं। अब थोड़ा सा तो क्रांति करनी पड़ेगी, तो कर रहे हैं बिना किसी डर के। ये फाइट करने की जरूरत पड़ क्यों नहीं है 16 सालों बाद भी? ऐसा तो नहीं है कि आप खराब एक्टर हैं, ये तो कोई नहीं मानता है, ये कोई मानेगा भी नहीं। बट एक अभिनेता क्या कर सकता है? अच्छा Fight- अभिनय कर सकता है, अपने क्राफ्ट पे काम कर सकता है ना। अब मैं वही कर रहा हूँ बस। अब वो वाली फाइट नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को काम मिल जाए। पहले होती थी। पहले हाँ यार बहुत सारी चीज़ें हैं ना कि आपके दिमाग में तो चलता रहता है ना कि यार कौन से काम को हाँ चलो कर देते हैं इसको। लाइक बहुत सारी चीज़ें आती है। बीच में कोई काम कोविड आया है तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि काम ही नहीं है, तो अब किराया तो देना है, तो आपने एक छोटा सा रोल भी कर लिया किसी एक उसमें। मस्तराम इसीलिए किया था आपने? मस्तराम अजय के लिए गया था, अजय राय जो प्रोड्यूसर थे। हाँ जार, तो हम लोग दोस्त यार थे उस वक्त पे भी, आज भी हैं। तो वो बन रही थी तो मैंने कहा चलो करते हैं। और वो बड़ा इनिशियल टाइम था उस वक्त पे, तो हमारा यही था ही नहीं कि मैं किसी चीज़ को मना कर दूं या हाँ कर दूं या ना कर दूं। और अच्छा कॉन्सेप्ट भी था वो वाला। लेकिन पैसों के लिए और काम हुआ है, ये आप कह रहे हैं कि हाँ, किचन चलाने के लिए भी कभी आपको यहाँ बॉम्बे में रहना है तो फिर बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती। बीच में मैं कास्टिंग करने लग गया था फिर से, जो कि छोड़ दिया था 2013 में। मैंने पापा के जाने के बाद छोड़ दिया था वो। मैंने कहा नहीं करूँगा। लेकिन उसके बाद में एक टाइम आया जब साला काम ही नहीं है, तो काम नहीं है तो क्या करोगे आप। अच्छा, ये देवडी के बाद की बात है, आपने देवडी कर ली है? डी-डे के बाद। सॉरी, देवडी बोल दिया मैंने। देवडी में भी मैं था। अच्छा, आप देवडी में भी थे? मेरी पहली फिल्म देवडी है। अच्छा। हाँ, एक छोटा सा वो रोल किया था मैंने जिसमें अनुराग सर ने कास्ट किया था। वासन बाला कास्टिंग करने आए थे और गौतम सर कास्टिंग डायरेक्टर थे। तो दिल्ली में बुखार में मैंने ब्लैक फ्राइडे देखी थी। मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ अनुराग कश्यप का। तो मैंने कहा यार ये तो ऑडिशन देना है। थिएटर करता था मैं उस वक्त, तो मैं पहुँच गया था। और वहाँ पर जो है वो पता नहीं क्या मैं शॉल वॉल लेके पहुँच गया, जबकि आज तक कभी मैंने शॉल वॉल नहीं वो था। लेकिन क्योंकि ठंड लग रही थी और बुखार था, मैं पहुँच गया, हो गया। और अनुराग उसमें सिर्फ मेरा एक हाथ आता है बाद में,
एक थोड़ा सा एक फेस दिखता है। और अनुराग सर को मैं पता नहीं कितने सालों तक बोला था, वो हमेशा बोलते थे तेरे साथ काम करना है, काम करना है। तो मैंने कहा कब करना है, अभी तक तो हाथ ही आया है। तो वो हाथ जो है वो कह रहे कि होगा, लेट्स सी। बट देवडी में भी मैं था। तो हाँ, डी-डे के बाद भी सारी चीजें होने के बाद एक टाइम आया था जब नहीं है। बट ये ह्यूमिलिएशन जैसा फील होता था, सॉरी होता हम है, ये वर्ड यूज कर रहे हैं, होता है। आप एक अभिनेता थे, फिर से आप एक कास्टिंग डायरेक्टर बने हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत मुश्किल था मेरे लिए करने के लिए वो। तो मैं और मतलब मेरी और मुकेश भाई की एक तरीके से कुछ चीज़ें हो गई थी जो कि अनबन थी। और उसके बाद हम लोग फिर से दोबारा से दोस्त बने। एंड देन मेरे को उनको बोलना कि यार चलो मैं कास्टिंग करता हूँ, लेकिन मेरे को हमेशा से था कि मैं वो वाली कास्टिंग नहीं, कि मैं डायरेक्टर्स के वहाँ जाके जो है वेट करता रहूँ कि वो कब आएगा और उसको दिखाएंगे, और वो जो है अपने किसी और से बात करते हुए ऑडिशन देख लेगा, वो ह्यूमिलेशन है, वो चीज़ें हैं। तो वो मैंने कहा था कि मैं अपना काम कास्टिंग करूँ। डायरेक्टर के साथ भी ऐसा होता है? हाँ हाँ, मेरे को लगता है सिर्फ स्ट्रगलिंग एक्टर्स के नहीं साथ नहीं होता नहीं है। नहीं, सबके साथ होता है, सबके ओह। साथ होता है। जो बड़ा होता है वो तो करता ही है। तो वो सारी चीज़ें तो हैं। तो था, मैंने कहा कि मैं कैसे उस चीज़ को, लोग बोलेंगे अरे ये तो फिर से कास्टिंग करने लग गया। बट करना पड़ा कास्टिंग, लेकिन अपनी कुछ और नहीं किया, कास्टिंग की क्योंकि प्यार था कास्टिंग से। कोई और चीज़ नहीं की कि मैं कुछ और कर लूँ या वो। कास्टिंग से प्यार था, उस प्रोसेस से प्यार था, तो मैंने कहा कास्टिंग करूँगा। लोग क्या क्या करने लगते हैं? और लोग असिस्टेंट बन जाते हैं, इंटर्न ही रहते हैं क्राइम वो। पेट्रोल वगैरह लिखते हैं हाँ ताकि घर चलता हाँ, रहे। वो चीज़ करते हैं, प्रोडक्शन में घुस जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक कास्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि फिल्म मेकिंग से जुड़ी हुई है। तो आप एक हर तरीके, मेरे को आगे जाके फिल्म बनानी है, डायरेक्ट करनी है, अपनी बात बोलनी है, तो मेरे लिए वो प्रोसेस बड़ा प्यारा होता है। मैं आज भी करता हूँ, बीच बीच में जाके हेल्प करने लगता हूँ, ऑडिशन में को एक्ट बन जाता हूँ मुकेश भाई के यहाँ पर जो MCC में, क्योंकि वो मेरी प्रैक्टिस है एज एन एक्टर। तो वो किया, वो तो। और मैं बोलता भी हूँ, अगर आप, ये नहीं कि आप हार के वापस चले जाओ, वो हार के वापस नहीं जाना। आपको काम मिलेगा ज़रूर अगर आप लगे रहोगे, तो वो बहुत ज़रूरी है, लगे रहना बहुत ज़रूरी है, और अच्छी प्रोसेस में लगे रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो है। तो जब ये कास्टिंग आप कर रहे थे, फिर वो प्रोसेस कैसे ब्रेक हुआ फिर दोबारा से जब फिर आप? काम मिल गया, एक्टिंग में दोबारा से कुछ आ गया, तो ये हुआ कि भाई अभी इसको। किस फिल्म की बात है या किस सीरीज की बात है ये? इसके बाद क्या काम आया, हम्म। इसके बाद क्या काम आया था मेरे पास, दिल्ली क्राइम। हाँ, तब सीधा देखिए वहां से कैसा, मतलब एक बहुत ही प्रतिष्ठित काम हाँ आपके हाँ हिस्से आया हाँ, आपके। हमेशा ऐसे ही आया है, एक अच्छा काम आता है और फिर लगता है कि हाँ यार, तो फिर। अभी भी आपका एक अच्छा काम आया है, वो पता नहीं क्यों उसका प्रमोशन उतना नहीं हुआ है, लोगों ने देखा नहीं है। MX प्लेयर पे भाई की एक सीरीज आई है, बिंदिया के बिंदिया के, बाहुबली। हाँ, बिंदिया की बाहुबली, बिंदिया के बाहुबली। बिंदिया के बाहुबली। हाँ, बहुत प्यारी सीरीज है। मैं खुद से बोलता हूँ, बड़ी मुश्किल से बोलता हूँ मैं चीज़ों को, अगर अच्छी नहीं है तो नहीं है, मेरी ही खुद की अगर हो तो। बट अच्छे अच्छे कलाकार हैं, सब कुछ है, बहुत सारे लोग हैं। तो वो डायरेक्टर जो हैं, वो उनके साथ में काम करके, अमित राजकुमार जो डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम करके एज एन एक्टर बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। वो जो एक एक्टर की अंदर की भूख होती है ना, और उसको वो डायरेक्टर मिल जाए, तो बड़ा मतलब अंदर से आप आनंदित हो जाते हो। तो वो उनके साथ में काम करके आया, उन सारे कलाकारों के साथ। सौरभ सर के साथ मैंने दिल्ली में थिएटर जब करते थे तो शॉर्ट फिल्म की थी। अच्छा। तो उसके बाद में ये वाला जब काम किया, सीमा मैम के साथ में काम किया, विनीत सर के साथ में काम किया, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। शिवा मैम हैं, तनिष्ठा जी हैं, क्रांति हैं, कलाकार ही कलाकार हैं उसके अंदर। भरे पड़े। हाँ, और सबका अगर उसमें देखेंगे, सबका काम अगर आप देखेंगे ना, कमाल का काम है सबका। रणवीर शौरी, हाँ, कमाल का काम है वो, एक्टर्स वाला काम है। बहुत ही ऑथेंटिक लग भी रहा है। हाँ कि अभी क्या हो गया है ना कि कहानी को जबरदस्ती पूर्वांचल की तरफ मोड़ दिया जाता है हाँ और स्टीरियोटाइप किया जाता है बिहार यूपी के लोगों को, हाँ। वहाँ की भाषा को। हम्म। मेरे को लगता है कि बहुत कम ऐसी फिल्में बनी हैं जो ऑथेंटिसिटी के ही इर्द गिर्द रहती है। गैंग्स ऑफ वासेपुर जिसका आप हिस्सा रह चुके हैं, आपने उस फिल्म के लिए कास्टिंग। कास्टिंग किया था। तो
आप मुझे बताइए कि गैंग्स ऑफ वासेपुर जब बन रही थी, हाँ ये जो मल्टी स्टारर इसको बोलिए या पता नहीं क्या बोलिए, क्योंकि इतने धुरंधर कलाकार थे और जो भी कलाकार हैं सब मतलब गजब एक्टिंग कर रहे हैं। करेक्ट। उसका जो इनसेन प्रोसेस था कि इतने सारे लोगों को आप लोग खोजे कहाँ से और कैसे, क्या प्रोसेस था उसके कास्टिंग का? हमारे पास में 2 इतनी बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट आ गई थी। वो पढ़ने, सबसे पहला तो ये था कि इसको पढ़ना है भाई। उसके बाद में 360 कैरेक्टर्स की लिस्ट थी कि ये 360 हाँ कैरेक्टर्स थे। ये कैरेक्टर्स जो हैं आपको कास्ट करने हैं। तो शुरू में तो मुकेश भाई और मैं हो गए थे कि ये क्या चीज़ आ गई है हमारे पास में, अभी ये मौका जो है ये नहीं गंवाना है हमें। तो शुरू हुआ प्रोसेस। मुझे याद है मैं 2006 में एक बार आया था, तो मैं राम गोपाल वर्मा की फैक्ट्री हुआ करती थी हाँ, फैक्ट्री थे उसमें। 4 बंगला में। तो मैं वहाँ बहुत सारे एक्टर्स की भीड़ देखता था, लाइन। मैंने जब समझ में आता था कि अरे इतने एक्टर्स हैं यहाँ पर। और जब गैंग्स ऑफ वासीपुर की हमने कास्टिंग शुरू की थी, तो वो लाइन जो है वो देखी थी, जो आराम नगर के अंदर से लेकर बाहर गुरुद्वारे तक लाइन लगती थी। और बहुत अलग ही मतलब प्रोसेस था। बहुत सारे लोग जो थे वो ऐसे आते थे कि भाई क्यों लड़ाइयाँ होती थी कि हमारा ऑडिशन क्यों नहीं, हम वहीं से हैं, ये है वो है, सारी चीज़ें। और उन लड़ाइयों से बचने के लिए हम कई बार ऐसे भी करते थे कि एक सीन था जिसमें पंकज त्रिपाठी को मारने के लिए जाते हैं जिशान और सारे लोग। गुड्डू वाला सीन। गुड्डू वाला सीन था, हाँ, फोन हाँ। वाला। तो वो सीन बड़ा वैसे वाला सीन था। एज एन एक्टर के लिए, एज एन एक्टर बड़ा उनका पजामा खुल रहा है, मेहनत 3 वाला, फोन हाँ, एक हाँ, फोन एक बहुत साथ कुछ बात थी। कर रहे हैं। हाँ, तो जो लड़ाई करता था हमसे, हम वो सीन उसको पकड़ा देते। मुरारी भाई ने किया था। मुरारी ने किया था। तो जो भी लड़ाई करता था हमसे कि कैसे नहीं है हमारे लिए ऑडिशन, क्यों नहीं है ऑडिशन, तो लो, हमको लोगों का ऐसे ही खड़े करते हो, अपने लोगों को काम दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो हम वो पकड़ा देते, भाई ये तैयार कर लो आप। तो आधे लोग तो वहीं से निकल जाते थे, आधे लोग जो आते थे वो अंदर आके फिर कुछ और ही करते थे। तो बड़ा अलग था। पंकज भाई का ऑडिशन, पंकज भाई आए थे उस वक्त पे शायद कुछ बाहुबली प्रकाश झा का कुछ शो कर रहे थे वो। अच्छा। पंकज त्रिपाठी। तो वो आए और हम लोग बाहर, ऑफिस के बाहर बैठे हुए थे बाइक पे, और बात चल रही थी क्योंकि उनका ऑडिशन करना था। तो वो कह रहे यार काफ़ी सारी चीज़ें हैं आकाश, ये एक रोल मिला हुआ है, पैसा आ रहा है, अभी क्या करूं, वो छोड़ना पड़ेगा, अगर ये करूंगा तो एक चीज़ होती है ना कि एक बना बनाया पैसे को आपको छोड़ के आप फिल्म में जा रहे हो, तो वो शो तो छोड़ना पड़ेगा, इतनी निश्चित छोड़ के अनिश्चित के हाँ, साथ। इतने डेट्स। तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा प्लीज़ लेकिन दो, इसका ऑडिशन दो, ये बहुत अलग हुआ है। कह रहा हाँ ऑडिशन तो देंगे ही। हमने 8 घंटे ऑडिशन किया था उनका, और धूमधाम में। कभी आपको ऑडिशन देखने को मैं आपको कभी भेजूंगा, जी, जी। वो मतलब ऐतिहासिक ऑडिशन है वो। हाँ, पूरा माहौल क्रिएट किया था हमने एक इतने से कमरे में। तो वो चीज़ थी। मुझे आज भी याद है, नवाज भाई ऑफिस के बाहर जो जहाँ पर वो रिसेप्शन होता है वहाँ बैठे हुए थे इस तरीके से, और मैं सिगरेट पीने के लिए निकल रहा था बाहर। तो अनुराग सर आए, मैंने नवाज भाई को देखा, मैं हिम्मत की बात कर रहा हूँ कि जो हम लोगों को हिम्मत मिलती है। अनुराग सर बाहर आए और नवाज भाई ने देखा, और अनुराग सर सिर्फ ऐसे बोलते हुए, उनकी आदत है, हाँ, वो तो ऐसे कह रहे कमाल करोला, कमाल करोला, बहुत अच्छा करेगा तू, बहुत अच्छा करेगा तू। और नवाज भाई हाँ करके अनुराग सर चले गए, और वो देखो उसके बाद वो सच में कमाल हुआ। तो वो मेरी नज़रों से मैंने एज एन एक्टर एक ऐसे एक्टर को देखा जो उस वक्त पे नहीं बना था, लेकिन एक डायरेक्टर का क्या बोलेंगे, कन्विक्शन के तू फाड़ देगा, और वो हुआ। तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है टिके रहने में, कि नहीं यार आप काम अपने ऊपर आप काम करो, आपको काम जरूर आएगा, अच्छा काम जरूर आएगा। तो बहुत सारे एक्टर्स थे उसके अंदर, तो खैर बहुत अलग ही चीज़ें रही हैं। राइट। हमारी स्कूलिंग थी वो, मतलब उस वक्त पे गैंग्स ऑफ वासीपुर चल रही थी और रॉकस्टार चल रही थी। रॉकस्टार में भी आपने किया था। तो वो हम दोनों की मतलब आपने कास्टिंग भी की थी और एक्टिंग भी किया हाँ, था। तो कास्टिंग हम दोनों की चल रही थी। मुकेश भाई और मैं, हम लोग ये कर रहे थे, और ये तो वो जो स्कूलिंग थी ना सर, वो बड़ी प्यारी थी, क्योंकि नए थे हम लोग उस वक्त पे भी। तो वो इतने अच्छे डायरेक्टर्स के साथ में और एक्टर्स के साथ में उन चीज़ों को
फिल्म मेकिंग को बनते हुए देखना बहुत प्यारा प्रोसेस था। फोर्स भी बन रही थी उस वक्त पे। जॉन अब्राहम साहब के। हाँ, निशिकांत कामत। निशिकांत कामत। तो क्या डायरेक्टर्स, मतलब मैं तो अपने आप को लकी मानता हूँ कि इन लोगों के साथ में मैंने इनके अंडर मैंने सीखना शुरू किया। आकाश भाई एक चीज बताइए, आपने इतने धुरंधर निर्देशकों के साथ काम किया, इम्तियाज अली हो गए, अनुराग कश्यप हो गए, निशिकांत कामत जब थे वो हो गए, निखिल आडवाणी साहब हो गए, और आप अभिनेता अच्छे हैं। अब मैं बहुत अगर ब्लंटली आपसे पूछूं तो ये दिमाग में दर्शकों के सवाल आ सकता है कि एक तो वैसे ही कम अच्छे अभिनेता इंडस्ट्री में बचे हुए हैं, और जो बचे हुए हैं उनको काम मिलता नहीं है, तो हम जैसे दर्शकों को उनका अभिनय देखने का मौका नहीं मिलता है। आपके जहन में कभी ये नहीं आता था कि एक फ़ोन घुमा के अपने उन निर्देशकों को बोलूं कि मुझे काम दें, या मुझे एक मौका दें, या मुझे एक चांस दें? क्योंकि बड़े से बड़े अभिनेता भी फ़ोन करते हैं बिल्कुल अपने निर्देशकों बिल्कुल को। करते। इसके बारे में बताइए थोड़ा। ऐसे बहुत से बड़े बड़े अभिनेता बोलते भी थे कि अरे बात करो ना, या जो हमारी एजेंसीज अब जो हो गई हैं, तो एजेंसी के लोग जो हैं वो बोलते थे मैनेजर के, आप तो सबको जानते हो, बात करो। पर कभी हुआ ही नहीं, मन ही नहीं हुआ कि जब जानते ही हैं तो क्या बोलें, क्या क्या बोल सकता है आदमी कि काम दो, पता तो है ही। कास्टिंग डायरेक्टर्स जो हैं उनको ही पता है। तो ठीक है, जब आएगा तो आएगा। निखिल सर को मैंने फ़ोन किया था, निखिल आडवाणी, दिवाली का कुछ था उनके वहाँ पर, वो चल रहा था, और मुझे कोई कॉल नहीं आया था उस पार्टी के लिए। तो मैंने कहा क्या हो गया सर, किस बात पे आप नाराज़ हैं किसी से? नहीं बे, पागल है क्या, आ जा घर, वहाँ पर आ जा, घर पे आ जा, काम करना है साथ में। तो वो भी चीज़ अच्छी लगी कि यार नहीं, क्या हो गया अगर मैंने फ़ोन कर दिया तो। हाँ, बट वो पता नहीं वो उसको ईगो बोलेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट बोलेंगे, वो मुझे नहीं पता। अगर कोई लोग इसको ईगो बोल दें तो चलो सर, ईगो ठीक है। नहीं, मेरे लिए ये सेल्फ रिस्पेक्ट ही है आकाश भाई। हाँ, बट मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि जिंदगी इंसान दो तरीकों से जीता है। हाँ, एक स्वाभिमान के साथ जीता है, हम्म, और एक जीता है कि मेरा फायदा किस में हो सकता है। हाँ, अब मेरा फायदा किस में हो सकता है, ये आमतौर पे इसको खराब मान लिया जाता है, हम्म, बट मेरे हिसाब से जिंदगी आपको एक बार मिलती है, और अगर भगवान ने आपको टैलेंट आपके अंदर अगर दिया है, और उसको दिखाने के मौके तलाशने के लिए अगर सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता करना पड़े तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मैं ये कैसे बोल दूं कि नहीं करना चाहिए? कोई अगर कर रहा हो, उससे अगर उसका काम हो रहा हो तो क्या दिक्कत है? मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बस ये है कि अब मेरी वो चीज़ें हट गई हैं कि यार अब मेरे को उस तरीके से करना है। आपको ऑडिशन करना है मैं करूँगा, आपको जो करना है मैं करूँगा, बट हाँ, मैं अब आपसे काम मांगने के लिए तो नहीं करूँगा फ़ोन। कभी आपने नहीं किया ये? कभी एक दौर था जब आप किया करते थे, फिर आप थक गए कि चलो साला अब नहीं करेंगे, अब इंतजार करेंगे? मैंने कभी किया नहीं, ओके। क्योंकि पहले ही हमारी जब कास्टिंग शुरू हुई तो ये सब लोग तो इतने सारे डायरेक्टर्स हमारे साथ में थे ही, तो मेरा उनके साथ में अच्छा है, कभी मिलते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ होता है। बट मेरे को वो चीज़ होती है कि मैं उनको फ़ोन करके क्या बोलूँ कि मेरे को सर काम दो? आपको पता तो है ही ना। तो खुद ही हमने तो कास्टिंग प्रोसेस देखा है ना, खुद डायरेक्टर्स बोलते हैं ना कि भाई उसको लो। क्या पता उनको अभी नहीं लग रहा होगा, तो मैं अपने ऊपर अपना, सबसे अच्छी चीज़ है कि मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरे को जो आगे का बनाना है तो उन चीज़ों में फिल्म लिख रहा हूँ जो बनानी है, तो मैं उस प्रोसेस में चला गया हूँ कि अब मेरे लिए ये चीज़ मायने नहीं रखती है कि काम दे दो यार। बट आकाश भाई, इंडस्ट्री जैसे वर्कआउट करती है, आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे कि यहाँ पे चाटुकारिता चलती है हाँ, वो नहीं कर कि सकते आप झूठ बोल के तारीफ करते हाँ, रहिए, जी सर करें तो आपको कास्टिंग मौका इसलिए तो मिल छोड़ी जाएगा। मैंने। हाँ, हाँ, उसमें ये सब हो रहा था। हाँ, होता है, आपको काम करना है तो ये सारी चीज़ें आप किसी का वो करते हो तो उसको भी लगता है। तो वो कभी हम जिस फैमिली से आते हैं, जो पापा ने जो सिखाया है, तो वो नहीं,
वो रखता कि यार ये करना है, नहीं है तो नहीं है भाई। शुरू में शायद कर लेता, बट शुरू में ऐसा मौका नहीं आया काम। और अब भी जो है वो काम आ रहा है, एक अच्छा काम आता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, पैसा भी मिल जाता है, उतना मिल जाता है कि अच्छे से रहो, अच्छे से चीज़ें करो। तो अब वो नहीं है चीज़ें, आएगा तो आएगा, ठीक है। तो सच बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी ऐसा चीज़ नहीं है। हाँ, और एक्टर्स के लिए मेरे को वो लगता है जो कि, क्योंकि बहुत मुश्किल है ना, मैं तो अपने आप को समझा लूंगा, मेरे अंदर का जो गुस्सा है उसको शांत कर लूंगा, कुछ और नया शुरू कर दिया है, लिखना शुरू कर दिया है या कुछ डायरेक्ट करना है, जब अच्छा काम आ रहा है तो वो कर रहा हूँ। बट बाकी के जो जो लोग हैं वो बहुत बहुत वो बोलते नहीं है, हमको डराया जाता है सर। किस तरह से? यही कि मत नहीं बोलना कुछ। आज मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा है कि नहीं 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 कुछ मत, ये ऐसी चीजें मत बोलना, ये मत बोलना। तो डरे हुए हैं सारे एक्टर, आज से नहीं, पता नहीं कब से। कि आप किसी को ऑफेंड कर दिए? हाँ, या आप उनके साथ काम करने के अवसर को खुद ही आप बंद कर दिए, अगर आप कुछ ऐसा बोलते हो? हाँ, सच बोलने से, सच बोलने से, और वो है, क्या करें। बट सच बोलने से आकाश तो नहीं घबराते हैं। मुझे याद आता है कमीने फिल्म का एक इंसिडेंट, जब एक कुछ ऐसे एक्टर्स थे जिनको वॉशरूम लगा हुआ था, अरे बाप और रे। वॉशरूम जाना था। हाँ तो क्रांति तो आप तब से लाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो बताएं आप। हाँ हाँ। कुछ नहीं, वहाँ लोनावला में शूट था जी। मैं, विश्वनाथ चटर्जी और एनएसडी के बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स जो थे, वो हम लोग दोस्त यार बने हुए थे शाहिद कपूर जी के। तो अब सुबह सुबह का कॉल टाइम 4 बजे आप वहाँ पहुँच गए हो एक ऐसी जगह पे जहाँ जंगल है। अब उस जंगल में आपको, जाहिर सी बात है कि आप होटल से इतनी जल्दी तो फ्रेश होके नहीं आएंगे, तो लगा होता था। तो एक वैनिटी थी, घुस गए हम लोग उस वैनिटी में, तो एक के बाद एक गया भाई। अब बाहर आए तो जिनकी वो वैनिटी थी वो बहुत बड़े आदमी हैं, तो वो अंदर गए और उन्होंने वहाँ से चिल्ला के बोला कि कौन गया था वैनिटी में। तो हम बोले हम गए थे सर। अच्छा, बोल दिए? हाँ, हम लोगों ने बोला हम गए बिना डरे हुए? कि कहाँ जाएं। सही बात। तो वो बोलना तो पड़ता है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में सर ने अलग से जो है एक रोल लिखा था, और जब मेरी प्रोडक्शन वालों से बात हो रही थी, मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में फ़ोन आया कि अरे वो परसों शूट है। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। तो कह रहे कि यहाँ पर है शूट, और कहाँ बनारस में कर रहे थे या कहाँ कहाँ कर रहे थे। तो मैंने कहा तो कैसे आना है। तो कह रहे यार वो ट्रेन आती है, वो लेके आके बैठ जाना, आ जा। मैंने कहा टिकट, कह रहे टिकट कर लेना। तो मैंने कहा टिकट कर ले, मैंने चलो ठीक है कर लूँगा जो भी है। मैंने कहा पैसा, पैसा 2000 रुपये। मैंने 2000 रुपये, पागल हो गया आप, 2000 रुपये का मतलब। कह रहे 2000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं है। मैंने कहा नहीं है तो नहीं कर रहा, परसों शूट है। तो कह रहे तू फिल्म मना कर रहा है। मैंने हाँ मना कर रहा हूँ। गैंग्स ऑफ वासेपुर? गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो कह रहे कि कभी काम नहीं मिलेगा, अनुराग कश्यप की फिल्म मना कर रहा है तू। तो मैंने कहा हाँ ठीक है ओके। बाद में अनुराग सर से मेरी बात हुई, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ क्या था। मैंने बताया सर कि इस तरीके से बात की थी। तो उन्होंने बोला वेरी गुड, बहुत सही किया। है ना। तो बट आप एक बेइज्जती देखो ना, एक एक्टर को किस किस तरीके से बेइज्जत कर रहे हो आप, कि कहीं काम नहीं मिलेगा तेरे को, कुछ नहीं मिलेगा, धमका रहे हो, धमका रहे हो आप। जिसकी बात अभी आप कर रहे थे। तब एक्टर्स को डरा धमका के रखा जा रहा है फिर? बिल्कुल। तो ये चीज़ें चलती आई हैं। और शोषण हुआ ना एक तरह का आकाश भाई, इनडायरेक्ट तरीके का, तो मानसिक शोषण कह सकते हैं, भावनात्मक शोषण कह सकते हैं इसको। हाँ वो है, लेकिन वही चीज़ है कि सब ऐसे नहीं है, सब लोग ऐसे नहीं है, बहुत सारे मतलब क्योंकि उस वक्त के जो पीड़ित लोग जो हैं वो आज अच्छे मुकाम पे कर रहे हैं काम, तो वो ध्यान रख रहे हैं कि ऐसा ना हो, यू नो।
वो चाहे डायरेक्शन में हो, प्रोडक्शन में हो, किसी में भी हो, किसी भी इस डिपार्टमेंट में हो, वो खुद भी पीड़ित रहे हैं। तो वो आज के टाइम में उस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, हम भी ध्यान रखेंगे ना, कि किसी एक्टर को वो चीज़ ना लगे, या किसी डीओपी या किसी भी डिपार्टमेंट के लोगों को वो चीज़ ना लगे। तो वो अच्छे लोग आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि नहीं ऐसे सही ही बात है, ऐसे ही चीज़ें हैं। तो वो फाइटिंग भी हो रही है, वो क्रांति भी हो रही है, सब कुछ सारी चीज़ें चल रही हैं, और शायद अच्छा होगा। एक अच्छा अभिनेता वही है जो अपने समाज में जो भी चीज़ घटित हो रहा है, उसका आकलन करना उसको आता हो, उसकी एक ज़िम्मेदारी भी होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का शायद एक ऑर्डर आया है हाँ। कुत्तों को लेके, स्ट्रे डॉग्स को हाँ, लेके। एकदम चिल्लर पार्टी बन रही है, देखो आप। ऐसे ही इसको आप कैसे देखते हैं? एक बार बताइए इस पे। पता ही नहीं था जब हम लोग चिल्लर पार्टी कर रहे थे, तो एक स्क्रिप्ट थी, एक कहानी थी जो लिखी हुई थी, जिसमें एक स्ट्रीट डॉग है और उसको समाज जो है, सोसाइटी जो है, वो निकालना चाहती है। ठीक है, कभी सोचा नहीं था कि ये सामने सामने घटित हो रहा होगा, ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है बहुत सारे होते हैं। मेरे ही कज़न का, जैसे अगर मैंने किसी चीज़ का डाला कि यार ऐसा हो रहा है, तो ये करना ज़रूरी है कि कुत्तों को, जो वहाँ के जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको आप कोशिश करो कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो रिकॉर्ड करो, जो आज के टाइम में सोशल मीडिया में फैल भी रहा है कि आप अगर कोई आता है तो ये काम करो। या मैंने अपनी ही, मेरी जो भांजी है छोटी सी, उसका एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें वो डॉगी करते हुए उसको, वो वहाँ पर वो खाना खा रहा है और वो भाग रही है उसके बाद। वो एक कनेक्शन, उसको तो पता भी नहीं है क्या है, उसको सिर्फ एक कनेक्शन है उस जानवर के साथ में, यू नो। तो डाला तो मेरे ही कई लोगों का आया, किसी ने वीडियो डाल दी जिसमें एक महिला है, उन्होंने बच्चे को गोद में लिया हुआ है और एक कुत्ता जो है काट रहा है। तो वो भी सारी चीज़ हो रही है, वो कह रहा है कि भाई ये भी हो रहा है। तो ये हो रहा है, लेकिन इसको आप किस तरीके से सही कर सकते हैं कि किसी भी जीव को, मतलब चाहे वो ये हो, उनको वो तकलीफ ना हो, मानवता के हिसाब से। हम तो इंसान है ना। तो आप किसी को ऐसी पकड़ के कहीं फेंक ना दो, कोई चीज़ बनाई जाए, ढंग से की जाए उस चीज़ को। ये ना कि बस इसको कर दिया, ये कुत्तों को हटाना है तो हटा दो। हटाने का मतलब क्या है? उसको मतलब कि उसको मारा ही जाएगा ना फिर, उसको क्या करेगा? वही है, कहने का मतलब वही क्योंकि है। कह रहे हैं कि शेल्टर्स तो है नहीं, हाँ, ये तो है शेल्टर्स हैं, नहीं तो बताए। इनडायरेक्टली वही होने हाँ, वाला है। मतलब ये नहीं हो रहा है कि आप वैक्सीनेशन करवा दो उनका, हाँ, ये करवा दो। या आप कोई वैसा आप चलवा पकड़ रहे दो। हो, आप वो करवा दो, वैक्सीनेशन करवाओ, आप सारी चीज़ें करवाओ ना। आप अपने समाज को बोलो कि अगर आपके पास में, सरकार के पास में पैसा नहीं है, तो आप अगर जो डॉग लवर हैं या जो भी हैं, वो करवाएं उन चीज़ का। लेकिन आप उस चीज़ को, आप साथ में रहो भाई, आप हटाओ मत किसी भी जीव को। क्यों हटा रहे हो? क्या हक है आपका? अच्छा आकाश भाई, जाने से पहले एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आपने कास्टिंग के प्रोसेस में जयदीप भाई के बारे में बताया था। मैं दर्शकों को बता दूं कि जयदीप भाई के साथ आपने एक फिल्म भी की है। फिल्म का नाम है मेरठिया गैंगस्टर्स। इसके निर्देशक हैं जिशान भाई, जो डेफिनेट बने थे गैंग्स ऑफ वासेपुर में। फिल्म उतनी नहीं चली तो लोगों को पता नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आकाश जयदीप के लिए आवाज़ उठा रहा था कास्टिंग में, जो आकाश जयदीप भाई के साथ मेरठिया गैंगस्टर में काम जिसने किया था, आज जयदीप भाई को जब वो इस मकाम पे देखता है, क्या फील होता है? कैसी उनकी जर्नी लगती है? बहुत अच्छा लगता है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप काम करते रहेंगे इन सारी चीज़ों से जो अभी हमने बात की, तो आपको वो मिलना तो ज़रूर है, तय है वो। चाहे वो जयदीप भाई हों, चाहे वो पंकज त्रिपाठी हों, चाहे नवाज भाई, कितने लोग, तो वो मिलेगा तो ज़रूर आपको। बस आप अपने पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। मिलेगा ज़रूर। आपके लिए कोई और अच्छे लोग भी हैं जो आपको, आपका साथ दे रहे हैं। उसके बाद जनता तो सबसे बड़ी चीज़ है। जनता, यही चीज़ है ना कि वो शायद जनता को अभी तक नहीं पसंद आया हूँगा मैं, तो शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाया जहाँ आप बोल रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जनता को भी पसंद आऊँ, है ना? मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब हम बैठे हैं तो आप उस मकाम पे हों, और इसीलिए वो मकाम जल्दी हो, वो मकाम जल्दी आए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अच्छे अभिनेताओं को मौके मिले, और एक दर्शक के तौर पे हम लोग को अच्छा काम
देखने का अवसर मिले? बिल्कुल, बहुत जल्दी आने वाला है। बताना चाहेंगे आप उसका? बता नहीं पाऊंगा, पर ठीक है, बहुत प्यारा काम है। बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो आई मच। होप आपको बातचीत अच्छी लगी मुझे होगी। बहुत अच्छा लगा, और सच में अच्छा लगा कि आपने समझा मेरे को बुलाना है यहाँ पर। अरे आकाश भाई, क्या बात कर रहे थैंक यू हैं, सो मच। मुझे आपसे बात करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश दहिया, और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डिजिटल कमेंट्री को लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू।